बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2016 आईसीटी प्राइवेट मेंटोरशिप कोर कंटेंट मंथ 3 का हमारे पास लेक्चर 2 है। और इस लेक्चर में जो चीज़ हमने स्टडी करनी है वो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंड व्हाट मेक इट इजी टू नो। क्या ऐसी चीज़ है जो इसको आसान बनाती है। यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास मंथली चार्ट था और इस मंथली चार्ट को हमने यहाँ पर ट्रेड किया था कि मार्केट इस लेवल से डाउन आई थी, अगर आप देखें तो। ठीक है, और इस लेवल से मार्केट ने अपना एक डाउन का मूव दिया था। अब इस चार्ट को एक दफ़ा इस वीडियो को रोकना और देखना कि मार्केट डाउन क्यों आई है, और अगर डाउन आई है और सॉरी अगर यहाँ से ऊपर आई है तो क्यों आई है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास मार्केट ने एक लिक्विडिटी वॉइड क्रिएट की है। ठीक है, एक पूरी वॉइड क्रिएट की, मार्केट ने इसको कंप्लीट किया और इस कैंडल की लो से मार्केट डाउन आई, जो कि एक लास्ट कैंडल ऑफ बाइंग ऑर्डर फ्लो है कि जो लास्ट कैंडल है उसी के ऊपर मार्केट ने क्या किया, वहाँ से डाउन। ठीक है, इस चीज़ को देखो। लास्ट हमारे पास जो एक बन रहा था वो क्या बन रहा था, हमारे पास क्या बन रहा था, ये ऑर्डर ब्लॉक का एक लो हमारे पास बन रहा था। इस एक कैंडल का लो हमारे पास बन रहा था, इसको हमने मार्क किया। जैसे ही मार्केट ने इसको टैप किया, हमारे पास दूसरा रीज़न था इस एफ का 50% और एक रीज़न था इस वॉइड की पूरी कंप्लीशन। तो हमारे पास तीन कन्फ्लुएंस आ गए। उसके बाद हमारे पास डाउन जाने के लिए क्या ज़रूरी है, वो है इक्वल लोज। अब जब मार्केट इस एरिया को टच करती है, वहाँ से डाउन आती है अपने इक्वल लोज उठाने के लिए। सॉरी 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 सॉरी, अच्छा, अपने इक्वल लोज उठाने के लिए। मैं भी कहूँ पता नहीं मार्केट मूव कर रहा हूँ, पता नहीं दो तीन दफ़ा तो नहीं ऐड हो गई। अच्छा, तो जैसे ही मार्केट अपने इक्वल लोज को उठाती है, वहाँ से दोबारा वो निकलती है। अब ये जो एरिया था, इस एरिया को ज़रा गौर से देखो। वाइड थी, कंप्लीट किया, वहाँ से इक्वल लोज की तरफ आना शुरू हुआ। अब यहाँ पर वो आया क्यों, हमने तो स्मार्ट मनी की तरह सोचना है ना। ठीक है, हमने तो उसकी तरह देखना है। हमने वो जगह देखनी है जहाँ हमारे पास लॉट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी हो, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हो। हमने उस एरिया को देखना है। तो अब उसकी तरह अगर आप सोचोगे तो आपके पास डाउन में लिक्विडिटी थी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस ओबी का या इस कैंडल का जो मीन है, उस मीन पॉइंट को हमने, उस मीन पॉइंट से हमारी एंट्री थी। ठीक है, मतलब मीन पॉइंट से आप एंटर हुए ऑर्डर ब्लॉक के और वहाँ से मार्केट डाउन। हमारे पास दूसरा ये लेवल था। ठीक है, अब हमारे पास करंट इस बॉडी का लो जो है वो ज़रूरी है। अब होता क्या है, हमारे पास जितनी भी बॉडीज़ हैं और इनकी जो विक्स हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिटेलर है। ठीक है, ये हमारे पास रिटेलर है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो मार्केट वहाँ से, यार ये फिर मैंने जाना है इसको थोड़ा सा यहाँ से देखो। ठीक है, तो हमने दोबारा टारगेट किया इस क्लोज को। अब जितने भी हमारे पास क्लोज होते हैं, यहाँ पर रिटेलर होते हैं। आज पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ज़रा सही नहीं चल रहा। अच्छा, जितने भी ये लोज हैं ये हमारे पास रिटेलर हैं, जितने भी ये हाइज हैं, ये जो जो विक्स हैं जो बॉडीज़ की, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये रिटेलर है। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट डाउन आई, उस पॉइंट को मार्केट ने उठाया, देन फिर बाय। ठीक है, अब यहाँ पर जो वाइड हमने बनाई थी वो देखो स्टिल वहाँ से मार्केट आई। ठीक है, एक्सेल में वाइड क्रिएट की। अब यहाँ पर इसके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर ऊपर की कैंडल क्लोज है। अगर आप देखो तो इस बॉडी से ऊपर ऊपर की कैंडल क्लोज है, जितनी भी कैंडल्स क्लोज हैं इसको क्या कर रही है, इससे ऊपर ऊपर क्लोज कर रही है। और फिर इस लेवल पर देखो कि जब मार्केट ने इसको इस वाइड को कंप्लीट किया, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमारे पास एक कैंडल ओपन हो रही थी और यहाँ आके हमारे पास ये कैंडल क्लोज हो रही है इस पॉइंट पर। तो ये एक बहुत मैसिव मूव था। मंथ के चार्ट है भाई, इतना बड़ा मूवमेंट, इतनी बड़ी मूवमेंट ये मान ही रखती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मार्केट दोबारा इस पॉइंट से नीचे गिरती है और इन लोज को उठाती है, सेम वही चीज़। फिर वहाँ से लोज उठाने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक के मीन पॉइंट से आप एंटर हुए एंड देन वो। अब ये जो हमारे पास पूरा एक सर्कल चल रहा है। ठीक है, अब दोबारा हमने वही ऑर्डर ब्लॉक लिया और देन मार्केट को फिर डाउन कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास ये चल रहा था। अब ये इसके बाद ये वीकली पे सारा कुछ डिस्कस हुआ है। अच्छा, अब ये जितना हमने इसको देखा कि मार्केट इस पॉइंट पर छारा जलील हो रही थी, यहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर वहाँ से डाउन,
इस सारे को किस इसने हेज किया हुआ है। इंटर बैंक ने, स्मार्ट मनी ने इसको हेज किया हुआ है बिलियन ऑफ डॉलर्स के साथ। हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम अगर यहाँ पर किसी न किसी तरीके से एंटर होंगे तो हमें ये वेकआउट कर देंगे। हम ये क्या कर देंगे? वेकआउट कर देंगे। इतने बड़े टाइम फ्रेम पर हमारा ट्रेड करना नहीं बनता। अब इस इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को मजीद समझने के लिए ये छोटे छोटे रेफरेंस पॉइंट्स आपको मैंने बताए कि इस वजह से ये ऊपर से नीचे आ सकता है। ये ऑर्डर फ्लो को चेंज करने का बस एक आसान सा वे है बिगिनर्स के लिए। अब यहाँ पर देखो, अब इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो आप वीकली पे देखोगे, ठीक है। वीकली चार्ट पे देखो, मार्केट यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से डाउन आई, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना प्रॉपर वो एक लिक्विडिटी क्रिएट की, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट की, फिर यहाँ से जब आई इस ऑर्डर ब्लॉक के हाई से जैसे ही मार्केट ने रिजेक्शन ली, उसके साथ ही मार्केट दोबारा डाउन, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और देन मार्केट यहाँ से अप टू द मून, ठीक है। ये वो एरिया है जो हमने वहाँ पर देखा था, ठीक है, मंथली चार्ट में। फिर यहाँ से दोबारा आपके पास वही एरिया था, मार्केट आई यहाँ पर, आपको ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री थी, देन डाउन, ठीक है। फिर इसी तरह बाय में देखो तो आपके पास सेम वही लेवल्स बन रहे हैं एंड मार्केट, अगर आप यहाँ से भी इसमें बाइंग पकड़ो इस लेवल से भी, तो देखो कितना अच्छा टारगेट है। ये वीकली का चार्ट है, ये डेली का नहीं है, ये वीकली का है। सोचो कि अगर आप 1 आवर पे भी इसको देखते हो या आप नैरेटिव के लिए और भी छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हो, तो उसमें आपको कितना अच्छा टारगेट मिलता है। हम इस वक्त सिर्फ ये चीज़ देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को क्या चीज़ जो है ना, मतलब आसान बनाती है, किस तरीके से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला जो एरिया था, ठीक है। इसको उसने मार्क किया हुआ है प्रॉपर, ठीक है। अब इस चीज़ को उसने किस लिए मार्क किया हुआ है? इस चीज़ को इसने मार्क किया है इस ऑर्डर ब्लॉक का, सॉरी इस मिटिगेशन ब्लॉक का। ये इसके पास मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है, क्यों? क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है। तो इसका हाई मार्क किया, फिर यहाँ से मार्केट निकली, ठीक है, वीकली के मुताबिक ये बता रहा है। फिर यहाँ से दोबारा जो मार्केट डाउन आई, ठीक है, एक ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट डाउन आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को डाउन ला रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इनकी पहचान कर सकते हो। बस आसान आसान सी इसने इसमें बातें बताई हुई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक ने मार्केट को रोके रखा था काफ़ी, मतलब हफ्ते यहीं पर मार्केट स्टे कर रही थी। लेकिन जब वहाँ से मार्केट निकली है डाउन की तरफ, तो दोबारा उसने चांस दिया ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री का, उसके मेन पॉइंट से, एंड देन आपने इक्वल लॉस को टारगेट किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर भी सेम टू सेम मार्केट यहाँ से निकली, ये ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर एक दफ़ा मार्केट ने रिजेक्शन ली और दूसरी दफ़ा जैसे ही मार्केट आई, इसके मेन पॉइंट को, जो मेन इसका है, इसका मेन थ्रेशोल्ड उसने टारगेट किया और वहाँ से मार्केट निकल गई। सही हो गया? अच्छा, यहाँ पर देखो, इसके बाद आपके पास ये एक बन रहा था ब्रेकर ब्लॉक, सॉरी ये, हाँ ये ब्रेकर ब्लॉक, और यहाँ से मार्केट, अच्छा ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको होगी, क्योंकि अभी ये मतलब बिल्कुल बेसिक चल रहा है, तो इसमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। आगे चल के आपको ये समझ आ जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या है। जो अगली मेंटोरशिप है वो सारी इसी के ऊपर है, प्रपल्जन ब्लॉक पे, रिजेक्शन ब्लॉक पे, मिटिगेशन ब्लॉक पे, इन सारी चीज़ों पर है, ठीक है। तो सेम टू सेम इसी तरीके से मार्केट यहाँ से उतरी, जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया पीछे। फिर मार्केट डाउन आई, फिर यहाँ से निकली, सही है। ये सारा मैंने आपको बता दिया अभी पीछे। इसमें सिर्फ हम यही देख रहे हैं कि यार इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को क्या चीज़ आसान बनाती है। तो वो सिंपल है यार, कि जो हमने क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, जो फुट स्टेप पढ़े हुए हैं, उसी वही चीज़ इसको आसान बनाती है। वो आपने जगह जगह पर देखनी है। अच्छा, सेम टू सेम डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मार्केट डाउन आई, ठीक है। ये ऊपर वाला जो लेवल था जहाँ से मार्केट डाउन आ रही थी। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो वही ब्रेकर ब्लॉक था हमारे लिए और मार्केट अप गई उसी के हिसाब से। फिर यहाँ पर देखो तो हमारे पास एक प्रॉपर मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक कह लो, जो भी आप उसको समझ आती है, जो आपको फिलहाल इसको समझ लो। तो यहाँ से मार्केट डाउन आएगी। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि ब्रेकर एंड मिटिगेशन ब्लॉक विल बी टफ टू यू इन दिस मेंटोरशिप, ठीक है। आपको थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन होगी कि ब्रेकर कौन सा है, मिटिगेशन कौन सा है, लेकिन आगे चल के ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास तकरीबन चीज़ें थी। अब डेली पर ये उसने एक मार्क किया हुआ है, यहाँ से मार्केट आई, टर्टल शो क्रिएट किया, ऑर्डर ब्लॉक से और ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट डाउन, ठीक है। फिर सिंपल यहाँ से दोबारा इसकी एंट्री बन सकती थी इस ब्रेकर से, फिर मार्केट डाउन, फिर यहाँ से इसकी एंट्री बनती थी तो डाउन, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा जब मार्केट यहाँ से निकली है तो हमारे पास ये वाला एरिया इसने मार्क कर दिया कि एक ये एरिया था और एक एरिया ये था इसके निकलने का ना, एक एरिया ये था। और वहाँ पे देखो कैसे प्राइस जो है ना वहीं पर रेंज कर रही है और वहीं से जो है ना बाय जा रही है। फिर यहाँ पर इसने ये वाला ब्रेकर ब्लॉक जो है ना मार्क किया हुआ है। यहाँ पर देखो मार्केट कैसे आई
यहाँ पे मतलब पहुंची नहीं, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या किया, कोशिश करके यहाँ तक पहुंचाई मार्केट को, डिलीवरी हुई प्राइस की, एंड देन वहाँ से अबव। तो इस तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है उसको हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो माइंड सेट है वो एसएमसी की तरह होना चाहिए, स्मार्ट मनी की तरह होना चाहिए। जिस तरीके से स्मार्ट मनी ट्रेड करता है उस तरीके से आपने ट्रेड करना है। अब ये जो मंथली लेवल्स हैं, जो वीकली लेवल्स हैं, ये आपके चार्ट पर होना ज़रूरी है। ठीक है, और ये जो मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें बताई, यही इन चीज़ों को आसान बनाती है। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है उसको यही चीज़ें आसान बनाती है। आपने प्रॉपर डिस्काउंट प्रीमियम जोन को देखना है, फिर उसमें ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, जो पीछे चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको जहन में रख के ये वाला काम कर रहा है। ये नहीं कि आप वो चीज़ें भूल जाओ और आप इन चीज़ों के ऊपर काम करो, ऐसा काम आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।